नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्य में परंपरागत आभूषणों को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की हमेशा संभावना रहती है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक BDO, BPDO, कनिक सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आभूषणों को चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, तब हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक चित्र ड्रॉ हुआ है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं माथे के आभूषण, यानी जो सिर पे पहने जाते हैं। जैसे शीश फूल है, ठीक है, शीश फूल को जो है माथे पे पहने जाता है, और बांदी, ठीक है, बांदी या बिंदी, ये भी दोस्तों माथे पे ही पहना जाता है। इसके बाद जो है नाक के आभूषण देख लेते हैं, जो नाक में पहने जाते हैं। जैसे फुल्की बोलते हैं इसे, या फिर फुल्ली बोला जाता है। और एक होता है नथुली, ठीक है, नथुली आभूषण भी नाक में पहना जाता है। तीसरा जो है बुलांक है, ठीक है, बुलांक को भी नाक में पहना जाता है। अगर हम बात करें कान के आभूषणों की, जो कान में पहने जाते हैं, उसमें आता है मुरखली, ठीक है, मुरखली। और इसके बाद आता है बुजनी, ठीक है, बुजनी भी जो है कान में पहना जाता है। और एक आभूषण आता है तुंगियल, ठीक है, तुंगियल आभूषण भी कान में पहना जाता है। और इसके बाद आता है मुनार, ठीक है, ये भी दोस्तों कान में पहना जाता है। और अगला है मुंदड़े, ठीक है, ये भी कान में पहना जाता है। तो इसके बारे में हम अभी ऊपर डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं बड़ा बड़ा, ताकि हमें याद रह जाए। इसके बाद अगले चित्र में हम देखते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण। गले में पहने जाता है जैसे तिलहरी, ठीक है, तिलहरी भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। चंद्रहार, ये भी गले में पहने जाता है। और लॉकेट, ठीक है, ये भी गले में पहना जाता है। और हंसुला, हंसुला भी गले में पहने जाता है। और अगला आभूषण है गुलबंद, गुलबंद जो है गले में पहना जाता है। इसके बाद सूत या फिर चरेव, ठीक है, चरिया या फिर चरे जो है गले में ही पहना जाता है। अगर कंधे में पहनने वाले आभूषण की बात करें तो स्यूण सांगल, ठीक है, जो स्यूण सांगल आभूषण है ये कंधे पे पहना जाता है। और बाजू में पहने जाने वाला है घोखले, ठीक है, घोखले आभूषण जो है बाजू में पहना जाता है। और कमर में पहना जाता है तगड़ी, ठीक है, तगड़ी आभूषण कमर में पहना जाता है। और एक है कमर जोड़ी, ये भी कमर जोड़ी भी कमर में ही पहना जाता है। अगले आभूषण है हाथ में पहनने जाने वाले आभूषण, जिसमें धगुला, ठीक है। और अगला आभूषण है खंडवे, ठीक है, खंडवे जो है हाथ में पहना जाता है। और एक है घुंटी, और दूसरा है ठमाक, ठीक है, ये सारे के सारे जो है हाथ में पहने जाते हैं, जैसे ठमाक, घुंटी, खंडवे और धगुला। इसके बाद जो है आगे हम देखते हैं, ठीक है, इसके बाद जो है पैरों के आभूषण देखते हैं हम, ठीक है। पैरों के आभूषण में पोंटा, पोंटा नामक जो आभूषण है ये भी जो है पैर में ही पहना जाता है। और झांवर, झांवर भी पैर में पहना जाता है। और अमृति तार भी पैर में पहना जाता है। इसके बाद जो इमरती आता है, इमरती, और ये अर्पिती तार है, और ये इमरती है, ठीक है। और पवलिया भी आता है एक, और बिछुआ भी आता है। ये सारे के सारे आभूषण पैर में ही पहने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम देखते हैं इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। और जैसे राज्य में परंपरागत आभूषण जो हमने अभी देखे, तगड़ी, तगड़ी जो है कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। और इसी को, तगड़ी को करधनी भी कहा जाता है, ठीक है, इसका ही दूसरा नाम करधनी है। और जोहारी जनजाति में जो है इस आभूषण को हथकान कहते हैं, ठीक है, हथकान शब्द का प्रयोग करते हैं जोहारी जनजाति में जो है इस आभूषण के लिए तगड़ी। और ये जो है कमर में पहना जाता है। अब हम देखते हैं माथे या सिर पे जो पहने जाने वाले आभूषण हैं उनको। जैसे शीश फूल देखा था हमने, ये सिर पे पहना जाता है और ऊक के माध्यम से ये लगाया गया था, ठीक है। दूसरा होता है मांग टीका, मांग टीका जो है महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और ये सोने का बना हुआ होता है आभूषण, ठीक है, जिसे माथे पर पहना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मांग टीका। तीसरा आता है सुहाग बिंदी, ठीक है, और ये जो है सुहागिन महिलाएं इसका प्रयोग करती है, और ये माथे पर पहना जाता है सुहाग बिंदी। तो ये हमने माथे के आभूषण देखे, शीश फूल, मांग टीका और सुहाग बिंदी। इसके बाद जब हम अगला देखते हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण। कान में सबसे पहला आभूषण यहाँ पे लिखा हुआ है मुरखली, ठीक है, यह आभूषण जो है कान में पहना जाता है। और इसी मुरखली को मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है, मुद्रा आभूषण भी बोलते हैं, मुद्रा या मुद्रा।
अगला जो है बाली या फिर कुंडल, ठीक है, बाली या कुंडल ये भी कानों में ही पहना जाने वाला आभूषण है। अगला जो आभूषण है तुंगियल, ठीक है, तुंगियल, और ये कुमाऊं क्षेत्र में पहना जाने वाला आभूषण है। इसको क्या बोलते हैं? तुंगियल नाम से बोलते हैं, कान में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके बाद है गोरख, ठीक है, ये जो गोरख आभूषण है ये पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है, इसको महिलाएं नहीं पहनती है, इसको पहनते हैं पुरुष, और ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है गोरख। अगला है कर्णफूल, ठीक है, कर्णफूल जो है ये आभूषण चांदी के मतलब चांदे के आकार का बना रहता है, ठीक है, चांदे के आकार का बना रहता है जो कि पूरे कान को ढकता है। कौन सा? कर्णफूल आभूषण। इसके बाद जो है मुनाड़, ठीक है, मुनाड़ जो है तिब्बती लोगों के द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कौन सा? मुनाड़। इसके बाद मछली या फिर झुपझुपी, इससे बोलते हैं मछली या झुपझुपी, ये भी कानों में ही पहने जाने वाला आभूषण है। और अगला जो है जल कच्छव, ठीक है, जल कच्छव जो है आभूषण कान में ही पहना जाता है। इसके बाद मुर्की या फिर बुजनी, ठीक है, मुर्की या बुजनी आभूषण भी कान में ही पहने जाने वाला आभूषण है। अब हम अगले देखते हैं नाक में पहने जाने वाले आभूषण, यानी जो नाक में पहने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नथ या फिर नथुली, ठीक है, ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में पहने जाने वाला आभूषण है और इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, और नथुली को ही क्या बोलते हैं? बेसर, ठीक है, नथुली को बेसर भी कहा जाता है। ये दोनों गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में पहने जाते हैं। अगला है बुलांक, ठीक है, बुलांक जो है नाक में पहने जाने वाला आभूषण है और ये यू के आकार का है, ठीक है, यू के आकार का बना हुआ है बुलांक, ऐसे यू के आकार का बना रहता है और जिसे प्राचीन समय में महिलाओं के द्वारा पहना जाता था, इसे प्राचीन समय में महिलाओं के द्वारा पहना जाता था। अगला जो फुली, ठीक है, फुली जो है नाक में पहनी जाती है और इसे कील भी कहते हैं, ठीक है, फुली को क्या बोलते हैं? कील भी कहा जाता है। इसके बाद है बीड़, और ये नाक में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है। कौन सा? बीड़, जिसे जो है जोहारी लोग पहनते हैं, ठीक है, जोहारी लोग पहनते हैं इसे। अगले जो आभूषण है वो है गले के आभूषण, ठीक है, जो गले में पहने जाते हैं। इसमें जो है गुलबंद सबसे पहला आभूषण है, गले में पहने जाता है और वर्तमान में ये लॉकेट, ठीक है, वर्तमान में इसका जो रूप है वो लॉकेट ने ले लिया है, उसी के तरीके का है ये, लॉकेट के तरीके का। अगला जो है लॉकेट है, यानी गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है, इसे हार भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है चरियो, ठीक है, चरियो आभूषण को जो है विवाहित महिलाएं पहनती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विवाहित महिलाएं कौन सा पहनती है, तो चरियो जो है विवाहित महिलाएं पहनती हैं। और हंसुली, हंसुली भी गले में पहना जाता है, हंसुली। इसके बाद हमेल है, ठीक है, हमेल जो है ये सिक्कों की माला है एक प्रकार की, यानी इसमें सिक्के लगाए जाते हैं तो सिक्कों की ये माला बनती है, जिसे जो है चवन्नी माला भी कहा जाता है। तो ये कौन सा आभूषण है? हमेल। इसके बाद है कंठी माला, ठीक है, कंठी माला गले में पहने जाने वाला आभूषण है जो मछली के आकार का बना हुआ होता है, ठीक है, ये जो है मछली के आकार का बना हुआ होता है कंठी, ठीक है, और ये गले में पहना जाता है। इसके बाद है चंद्रोली, ठीक है, ये आभूषण भी गले में पहना जाता है। और एक है झुपिया, ठीक है, ये जोहार जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा गले में पहना जाता है झुपिया। इसके बाद है सुतुवा, ठीक है, सुतावा, जो ये चांदी का बना हुआ रिंग है एक प्रकार का, और जो कि गले में पहना जाता है ये, ठीक है, गले में पहना जाता है, इस प्रकार का एक रिंग होता है और जो कि गले में पहना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले आभूषण, हाथों में पहने जाने वाले आभूषण, जिसमें आता है धागुली या फिर दगुला। ये हाथों में पहने जाता है और शहरों में जो इसे खंडवे कहता है, ठीक है, शहरों में इसे दगुले को खंडवे कहा जाता है। और अगला जो आभूषण है वो है पोंछी, ठीक है, पोंछी आभूषण, ये जो हाथ की कलाई में पहना जाता है। और अंगूठी, ठीक है, अंगूठी जो है हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाला है, इसे मुंदड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, मुंदड़ी, अंगूठी को ही मुंदड़ी कहते हैं। और ठमाक, जो ठमाक हमने अभी तक देखा था चित्र में, वो कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है, यानी कलाई से कोहनी तक जो है पहने जाने वाला आभूषण ठमाक। और चूड़ी या कंगन हाथ में पहने जाता है। और एक अगला है गोखले, ठीक है, गोखले हाथ में पहना जाता है और इसे बाजूबंद भी कहते हैं, ठीक है, बाजूबंद भी कहा जाता है किसको? गोखले को। अगले जो आभूषण है वो है पैरों में पहने जाने वाले आभूषण, जिसमें हमने देखा था खंडवा, ठीक है, खंडवा, ये इसे सुदमन भी कहा जाता है, ठीक है। और एक है बिछुआ, बिछुआ जो है पैरों की अंगुली में, ठीक है, पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। और इमरती, इमरती जो है पायल के रूप में पहना जाता है, पायल के साथ ही पहना जाता है इमरती पैरों में। और अगला जो है झांवर है, ठीक है, पैर में पहना जाता है, इसे झिमरा भी कहा जाता है, ठीक है, झांवर को ही झिमरा कहते हैं, पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। अगला जो आभूषण है वो है पोंटा, ठीक है,
पोंटा आभूषण जो है पैर में पहना जाता है, पोंटा आभूषण। इसके बाद लच्छा है जो कि पैर में पहना जाता है, और अगला है पुलिया, ठीक है। पुलिया भी चांदी का बना हुआ होता है और पैर में पहना जाता है। तो ये हमने देखा था चित्र में आभूषण जो सारे अभी हमने देखे थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है। धन्यवाद।